चलिए जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं राउटर्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर स्विच एंड हब के बारे में देखा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। एंड आज हम देखेंगे राउटर्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्विच के बारे में। तो इसलिए अगर कैप करूँ तो स्विच जो है वो एक नेटवर्क में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे जॉनी है, अगर इसको मार्क से कम्युनिकेट करना है तो इस स्विच के थ्रू ये कम्युनिकेट करेगा। ओके, तो अगर क्या हो और जॉनी को मार्क या डेनी या लीसा के साथ कम्युनिकेट नहीं करना है एंड किसी और नेटवर्क में सनातन टेक नाम का एक सर्वर है, वहां पर इसको कम्युनिकेट करना है, तो हमें काम आता है राउटर का। वहां पर ही हमें राउटर यूज कर सकते हैं। अगर कोई एक डिवाइस हमारे नेटवर्क के अंदर नहीं है, वो किसी बाहर के नेटवर्क में है, तो हम राउटर के थ्रू उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये कैसे वर्क करता है वो हम आप डिटेल में सीखेंगे। बट उससे पहले हम देखेंगे कि मैक एड्रेस जो है ये कैसे लर्न करता है। ओके, अगर डेनी को मार्क का मैक एड्रेस पता नहीं होगा तो ये स्विच कैसे वहां पर पैकेट सेंड करेगा। मान लीजिए अभी जैसे ये कोई एक फ्रेम से सेंड कर रहा है, जैसे कि मार्क के साथ कम्युनिकेट करना है तो ये एक फ्रेम रेडी करके सेंड करेगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। अगर सिमुलेशन मोड पे हम चले गए तो सिर्फ हम यहाँ पे आईसीएमपी सिर्फ रखेंगे। ओके, सो आईसीएमपी हम रखेंगे यहाँ पे। एंड जॉनी का लैपटॉप ओपन कर लेंगे। एक कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पर मैं देखो पिंग कमांड यूज करूंगा। पिंग 10.1.1.2। अब यहाँ देख सकते हैं एक पैकेट रेडी हो गया यहाँ पे। अगर इसको ये पैकेट में हम ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर आउट लेयर, तो यहाँ पर हम सिर्फ आईपी एड्रेस के साथ अभी डीलिंग करें। सिर्फ हमने पैकेट रेडी करके रखा है कि डेस्टिनेशन पे ये आईपी हमारे पास जाना है। डेस्टिनेशन को 10.1.1.2 हमारा डेस्टिनेशन है एंड ये पैकेट वहां पर जाना है, सॉरी फ्रेम से वहां पर जाना है। एंड अगर मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा तो ये वापस स्विच पे चला गया। तो स्विच पे चला गया एंड यहाँ पर देखिए इन लेयर, ये जो इन लेयर है यहाँ पर हम इसका मैक एड्रेस आ गया। ये मार्क का मैक एड्रेस जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया एंड आउट लेयर जो है मार्क के मैक एड्रेस के पास जाएगा। क्या हो अगर इसको मार्क का मैक एड्रेस पता नहीं होगा, तब ये कैसे कम्युनिकेट करेगा। तो उस वक्त हम यूज कर सकते हैं आर्प प्रोटोकॉल का। अब ये आर्प प्रोटोकॉल क्या है ये मैं दिखाता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें दूसरा लैब यूज करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं आर्प प्रोटोकॉल क्या है। ये आर्प क्या होता है, ये एक दूसरे डिवाइस का मैक एड्रेस कैसे लर्न करता है। ये जॉनी का लैपटॉप और ये स्विच भी कैसे लर्न करते हैं उसके बारे में देखेंगे। स्विच जो है वो सोर्स मैक एड्रेस से दूसरों को मैक एड्रेस लर्न करता है, मगर जॉनी का लैपटॉप जो है वो मैक एड्रेस कैसे लर्न करता है उसके बारे में अब देखेंगे। ये तो मैं सिमुलेशन मोड पे चला गया। यहाँ पर हम फिल्टर्स में आर्प प्रोटोकॉल भी ऐड कर देंगे, आर्प एंड आईसीएमपी। ओके, तो वापस से हम आ जाएंगे जॉनी के लैपटॉप में एंड कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे एंड पिंग कमांड हम टाइप करेंगे। पिंग 10.1.1.2 एंड एंटर। यहाँ पर हमारा दो पैकेट्स रेडी हो गया। तो इसको मैं इधर कर देता हूँ। देख सकते हैं ये लाइट ब्लू जो है वो आईसीएमपी पैकेट है एंड एआरपी जो है वो आर्प प्रोटोकॉल आर्प पैकेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
तो यहाँ पर देख सकते हो लेयर 2 है, ये वैसा है लेयर्स है, ये सब हम दूसरे चैप्टर में देखेंगे। तो आज के लिए बस समझ लो कि क्या कह रहा हूँ। तो लेयर 2 में जो है वो हमारा मैक एड्रेस के साथ सिर्फ डील करता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, पहले जो है वो हमारा सोर्स मैक एड्रेस है। सोर्स मैक एड्रेस जो है 8936। ओके, 8936 ये किसका मैक एड्रेस है? जॉनी का मैक एड्रेस है। एंड यहाँ पर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है वो यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। एफ एफ जो है वो हमारा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, बट यहाँ पर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कुछ दूसरा है जो मार्क का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉनी को भी मार्क का मैक एड्रेस नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, ये ब्रॉडकास्ट एक खुद ब खुद एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड होता है। जो आर्क प्रोटोकॉल है वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करता है सारे डिवाइसेस को, उसके नेटवर्क के जितने भी डिवाइसेस है उस सबको ब्रॉडकास्ट पैकेट या फिर मैसेज कह सकते हैं, उसको वो सेंड करते हैं। तो यहाँ पर सोर्स आईपी जो है मार्क का है एंड डेस्टिनेशन आईपी जो है 10.1.1.2 मीन्स मार्क का। ये जॉनी का 1.3 जॉनी एंड 1.2 मार्क का आईपी एड्रेस है। अब हम यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं, क्या होता है देखते हैं। एंड फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ पर स्विच के पास आ गया। अब स्विच में देखिए सेम वही चीज आया है, इथरनेट और ये ब्रॉडकास्ट इन लेयर जो है इसके स्विच के अंदर जो है वो जैसे फास्ट इथरनेट केबल के थ्रू रिसीव हुआ है ये फ्रेम। एंड अब ये यहाँ पर लिखा है जो एफ जो है ये क्या करेगा, इस ब्रॉडकास्ट मैसेजेस समझ के ये सारे डिवाइसेस को सेंड कर देगा, उसके नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस है उन सबको सेंड कर देगा। ठीक है, वंस ये सेंड होने के बाद सबको रिसीव होने के बाद यहाँ पर फ्लैश ब्लिंक हो रहा है एक्स मार्क का, मीन्स इसको ये मैक एड्रेस पता चल गया कि ये मैक एड्रेस किसका है। अब यहाँ पर आउट लेयर देखिए, आउट लेयर पे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये फ्रेम को ये ड्रॉप कर दिया इन दोनों ने, मगर मार्क जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। वो एक्सेप्ट करके अब ये लेयर को भेजेगा। पहले यहाँ इन लेयर है, इन लेयर आया, इन लेयर में देखा ये मैक आईपी एड्रेस तो मेरा ही है, तो इसमें क्या मैसेज लिखा है कि मेरा मैक एड्रेस क्या है वो पूछ रहे। फिर ये वो अपना पैकेट रेडी करके रखेगा। फिर जब वो आउट लेयर पे जाएगा, मीन्स जब वो उसके कंप्यूटर से बाहर जाएगा, तो उसका सोर्स मैक एड्रेस जो है इसका होगा एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है वो जहाँ से रिसीव हुआ वहाँ पर ये सोर्स डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बन जाएगा। तो इस तरह वो पैकेट को फ्रेम्स के अंदर चेंज करके भेज देगा। अब ये फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ स्विच पे देखिए सारे मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस अपने अपने प्लेसेस पे, डेस्टिनेशन पता चल गया एंड सोर्स भी पता चल गया, तो उसके हिसाब से ये सेंड कर देगा। एंड जब ये इसको पता चल गया कि ये मैक एड्रेस कहाँ पर है, तब ये क्या करेगा, इस आईसीएमपी पैकेट में उसका मैक एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देगा। एंटर करने के बाद ये भी बाहर सेंड करेगा। फिर ये स्विच के पास गया, स्विच से फिर जॉनी के पास गया, फिर जॉनी रीड करके उसको एक रिप्लाई मैसेज भेजा। ओके, यहाँ पर ये इसको मैसेज आ गया। तो यही हम कहते हैं आर्क प्रोटोकॉल। इसके थ्रू ये लर्न करता है कि दूसरे डिवाइसेस के मैक एड्रेस क्या है। ये आर्क प्रोटोकॉल के थ्रू ये लर्न करता है, हर एक डिवाइस अपने आर्क प्रोटोकॉल के थ्रू लर्न करता है। ओके, अब हम देखेंगे राउटर्स के बारे में और डिटेल में। नाउ अब हम देखते हैं अगर जॉनी को ये सनातन टेक सर्वर से कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे कर पाएगा। तो सेम हम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। पहले इसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके पिंग 3.227.38.65, बट पहले हमें सिमुलेशन मोड पे चले जाएंगे। यहाँ पर और प्रोटोकॉल भी हम एक्टिवेट कर देंगे। ओके, वंस ये एक्टिवेट होने के बाद हम यहाँ पर एंटर करेंगे। देखिए फिर से दो पैकेट्स हमारे पास आ गए, एक है आईसीएमपी एंड एक है आर्क।
पहले हम आईसीएमपी देखेंगे, सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस यहाँ पर है आईसीएमपी में। ओके, नेक्स्ट सेम ये प्रोसीजर फॉलो करेगा। पहले ये लर्न करेगा कि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है, मगर यहाँ पर देखिए डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है वो 10.1.1.1 जो कि है इस राउटर का आईपी एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे, जिसको हम बोलते हैं गेटवे एंड राउटर्स दोनों एक ही है। अब यहाँ पर जॉनी को पता है कि ये जो सर्वर है, सनातन टेक सर्वर है, वो उसके नेटवर्क के अंदर नहीं है, क्योंकि ये आईपी एड्रेस के थ्रू ये उसको पता चल जाता है। हर एक आईपी एड्रेस के नेटवर्क में, मीन्स हर एक नेटवर्क में एक आईपी एड्रेस का रेंज होता है। अब इस केस में अब देखिए 10.1.1.1.1.0 टू 10.1.1.255 इतने रेंजेस होते हैं हर एक नेटवर्क में। तो 10.1.1.1 जो है ये डिफॉल्ट गेटवे है, सारे नेटवर्क के डिफॉल्ट गेटवे का एड्रेस यही होता है। मीन्स हर एक नेटवर्क के टाइप के ये चेंज होता है, मगर 1 जो रहता है वो हमेशा डिफॉल्ट गेटवे रहता है। ओके, अब जॉनी के लैपटॉप को पता है कि वो जो सर्वर है वो इसके नेटवर्क में नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये बाहर भेजेगा। तो बाहर भेजने के लिए ये राउटर से हेल्प लेगा। तो पहले इसको जानना पड़ेगा कि राउटर कहाँ पे है, राउटर का मैक एड्रेस क्या है, पहले वो लर्न करेगा एंड हम फॉरवर्ड कर देंगे। अब देखिए स्विच के पास है, स्विच के पास जाने के बाद फिर ये फिर से वही प्रोसेस फॉलो करेगा जो मैंने अभी बताया था। पहले मैक एड्रेस लर्न करेगा, अब ये सारे नेटवर्क्स में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, सारे डिवाइसेस के पास चला जाएगा। और जिस किसी के पास ये 10.1.1.1 मैच होता है वो एक रिप्लाई मैसेज सेंड करेगा। यहाँ पर डेस्टिनेशन में, यहाँ आउट लेयर पे देखिए डेस्टिनेशन जो है ये जॉनी का लैपटॉप का एड्रेस हो गया, एंड सोर्स मैक एड्रेस जो है वो इस राउटर का मैक एड्रेस हो गया। यहाँ पर डेस्टिनेशन ये सोर्स मैक एड्रेस एंड ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। एंड इसके बाद ये जब ये लर्न कर लेता है कि राउटर का मैक एड्रेस क्या है, तो जॉनी क्या करेगा, आईसीएमपी पैकेट अब सेंड करेगा। आईसीएमपी पैकेट में ये रख दिया, वो राउटर का आईपी एड्रेस यहाँ पे रख दिया, राउटर का मैक एड्रेस। राउटर का मैक एड्रेस यहाँ पे देख रहे 1D01 1D01। ओके, एंड अब इसको फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे स्विच के पास आया, लाइक स्विच के बाद राउटर पे गया। नेक्स्ट, अब ये राउटर क्या करेगा, इसको ये सर्वर का मैक एड्रेस पता नहीं हो, फिर ये क्या करेगा, ये आर्प प्रोटोकॉल ये भी एक फॉलो करेगा, एक आर्प ब्रॉडकास्ट मैसेज का। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन पैकेट जो है हमारा आर्प पैकेट है, और यहाँ पर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसको पता नहीं, इसलिए ब्रॉडकास्ट करेगा। एंड देन सोर्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ पर रख दिया, तो ये इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट करेगा कि जिस किसी का भी मैक एड्रेस ये आईपी एड्रेस ये है वो अपना मैक एड्रेस भेजे। मगर इंटरनेट में रियल वर्ल्ड में दूसरे टाइप वर्क होता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है, यहाँ बाकी सब सेम रहता है। अब ये सेंड करेगा, इस नेटवर्क के पास आ गया। अब ये पूरे सारे नेटवर्क्स में भेजेगा, अपने नेटवर्क में जितने वीडियोस है उन सबको भेजेगा। सेंड कर दिया, एंड ये क्या करेगा, अपना मैक एड्रेस यहाँ पर रिप्लेस करके ये रिप्लाई करेगा। एंड वंस ये राउटर के पास आने के बाद ये जो अपना आईसीएमपी पैकेट रखा है वो फॉरवर्ड कर देगा। इसने लर्न कर लिया कि जो सर्वर का मैक एड्रेस है वो क्या है, अब ये यहाँ से फॉरवर्ड करेगा आईसीएमपी पैकेट। तो जॉनी से ये राउटर के पास जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं जॉनी। तो यहाँ पे मैक एड्रेस देखिए, ये जो मैक एड्रेस है ये राउटर का एड्रेस है, एंड जो आईपी एड्रेस है वो सर्वर का एड्रेस है। मगर स्विचेस जो है वो सिर्फ मैक एड्रेस को समझता है,
इसीलिए वो सिर्फ मैक एड्रेस को ओपन करके देखता है कि किसका मैक एड्रेस है। देखता है ये राउटर का मैक एड्रेस है तो राउटर को फॉरवर्ड कर देगा। एंड जब ये राउटर के पास रिसीव होगा, ये देखेगा कि आईपी एड्रेस क्या है, क्योंकि राउटर्स जो है वो एंड लेयर 3 में सिर्फ आईपी एड्रेस के वर्क होते हैं। अब ये आईपी एड्रेस देखेगा कि 2.3.23.227.38.65 है, तो यहाँ से जिसको भी भेजना है वो वहाँ पे सेंड कर देगा, तो इंटरनेट और टू समवेयर एल्स वहाँ पे सेंड कर देगा। अब ये फिर से मैक एड्रेस देखेगा। यहाँ पर देखिए राउटर का जो मैक एड्रेस है, जब ये राउटर के पास था तो इसने लेयर 2 में जो है वो मैक एड्रेस रखा, वो है सर्वर का मैक एड्रेस, क्योंकि इस राउटर को पता चल गया था आर ब्रॉडकास्ट के थ्रू सर्वर का मैक एड्रेस क्या है। एंड एंड फिर से ये मैक एड्रेस ओपन करके देखेगा कि देखे सर्वर का मैक एड्रेस है, तो वहां पे सेंड कर देंगे। वंस वहां पे सेंड होने के बाद ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेक करके फिर से वो रिप्लाई मैसेज भेजेगा, तो वापस जॉनी के पास आ जाएगा वो। सेम प्रोसेस फॉलो होने के बाद ये जॉनी के पास आ जाएगा। अब क्या हो अगर जॉनी को फिर से ये मैसेज भेजना है, तो ये क्या करेगा, ये अगर फिर से मैसेज भेजना चाहे तो ये सिर्फ आईसीएमपी पैकेट जनरेट करेगा, क्योंकि इसको एक बार वो ब्रॉडकास्ट करने के बाद ये उसको पता चल जाता है एंड अपने डेटाबेस में एक कैश मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है कि ये जो मैक एड्रेस है इस आईपी का मैक एड्रेस है, तो फिर से वो उन सब बड़े प्रोसेस के थ्रू नहीं जाना पड़ता है इसको। ओके, तो सेम प्रोसेस जो होता है वो हो जाएगा एक्सेप्ट दैट आर फॉर ब्रॉडकास्ट। अब यहाँ पर इंटरनेट के बात करें तो जब ये अपने होम नेटवर्क से बाहर किसी नेटवर्क में जाता है, राउटर्स को ऑलरेडी प्रोग्राम करके पता रहता है कि उनको कहाँ कहाँ जाना है, किसको भेजना है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या है, वो सब राउटर्स को पता है, इसलिए वो करेक्टली सेंड कर देते हैं। अगर वेबसाइट हम विजिट करना चाहें तो वहाँ पर डीएनएस का कॉन्सेप्ट आता है, वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए जब ये पिंग करते हैं मैसेज को तो ये इस तरह काम करता है। ओके, जब आप OSRS को पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना जान लो कि राउटर्स का काम क्या है और वो कैसे वर्क करता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर कुछ डाउट है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई कर दूंगा एंड डाउट को क्लैरिफाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Until then, take care and goodbye.